तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो कार्टेनन टेम्पल में टेलीपोर्ट हो चुका होता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां मिंसंग के बॉडी के पास अपोस्टाइल आया होता है। वो कहता है कि मुझे आसपास से कोई भी मैजिक डिटेक्ट नहीं हो रही। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अचानक से एक गेट अपीयर हो गया और ब्लैक मास और उसके सोल्जर को यहाँ से ले गया। हालांकि उसने मिंसंग को अपने साथ नहीं लिया। इसका मतलब जो गेट ओपन हुआ था वो सिर्फ ब्लैक मास्क और उसके टीममेट ही यूज कर सकते हैं। डार्कनेस और ब्लैक मास्क जब भी हम इनसे फाइट करते हैं तो कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। आगे हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं जो कि देखते हैं कि उसकी जो इंजरीज होती हैं वो हील हो चुकी होती हैं। आगे उसे एक मैसेज आता है कि दूसरे मोनार्च के वंशज एडवांसमेंट क्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप शैडो डंजन की की को भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। यह देखकर सुहो कहता है कि मैं अपने बॉन्ड स्किल को भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकता और ना ही की को, जो कि शैडो डंजन को ओपन करती है। और ये जगह भी एक डंजन है जहाँ पर मैंने अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया था। ये डंजन मेरे फादर ने मेरे लिए क्रिएट किया है। वैसे जब मैं उस समय पर ग्रो हुआ था अब वो गायब हो चुका है। उस समय की बेस मेमोरी जी सिर्फ मेरे पास है। वैसे यहाँ पर नाइट नहीं है जिनको खत्म करके मैं लेवल अप कर सकूं और मुझे कोई भी वेपन नहीं दिख रहा है। यह सब अभी होना था क्या जब वल्कन का हॉर्न डिस्ट्रॉय हो चुका है? पता नहीं क्यों लेकिन क्वेस्ट की कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। अगर तब की तरह मुझे दरवाजे को ओपन करके आगे क्लाइंब करना है तो क्या ये मुझे किसी बिना वेपन के और बिना किसी वॉन्ड स्किल के ही करना होगा? हम देखते हैं कि सुहो कॉन्टिनेंट टेम्पल में आगे बढ़ता है। उसे यह जगह थोड़ी सी अजीब महसूस हो रही होती है। सुहो कहता है कि यहाँ पर कैसे अलग अलग आवाजें आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए सुहो को एक दरवाजा दिखाई देता है। सुहो को याद आता है किसी दरवाजे के पीछे वो नाइट से लड़ रहा था। सुहो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट करके तब की तरह स्ट्रांग बन सकता है। हम देखते हैं कि सुहो दरवाजे को ओपन करता है और वो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि पहले टाइम का सुहो है। उसे देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है क्या मुझे इसे हराना होगा? और वो कहता है कि जिससे मैं फाइट करना चाहता हूँ वो खुद मैं हूँ। तब का मैं इसने फुल स्ट्रेंथ वाले बेरू तक को हरा दिया था। ओल्ड सुहो प्रेजेंट वाले सुहो को एक पंच मारता है और यह पंच काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिससे सुहो खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि सुहो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर रिस्पॉन हो जाता है। हम यहाँ पर 3 मसाल देखते हैं जिसमें से एक मसाल बुझ जाती है। उसे देख के सुहो कहता है क्या मैं वापस से रिस्पॉन हो गया? क्या इस एडवांसमेंट क्वेस्ट में मुझे अपने पास्ट वाले को हराना होगा? क्या ये पॉसिबल भी है? नहीं, मुझे कहा गया है कि ये सिस्टम मुझे स्ट्रांग बनने के लिए एग्जिस्ट करता है। अगर उस दरवाजे के पीछे कोई भी है उसे हराना है। इसका मतलब उसको हराने का कोई न कोई तो तरीका होगा ही। आगे सुहो को पता चलता है कि इस वाले डंजन में अलग अलग रास्ते हैं जो कि पहले वाले कॉन्टिनेंट टेम्पल में नहीं थे। सुहो समझ जाता है कि वो बॉस रूम अजीब जगह पर कहीं तो होगी, तो यकीनन और कोई भी दरवाजा जरूर होगा। सुहो दूसरे दरवाजे को ढूंढने लग जाता है और उसे एक दूसरा दरवाजा भी मिल जाता है। सुहो सोचने लगता है कि अब इस बॉस रूम के पीछे कौन होगा। सुहो दरवाजे को ओपन करता है और वो देखता है कि यहाँ पर बेबी सुहो होता है। उसे देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर एक बेबी सुहो है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर इस डंजन में क्या चल रहा है? क्या मुझे अपने बच्चे वाले फॉर्म से लड़ना होगा? भले ही वो खुद मैं हूँ लेकिन एक बच्चे से लड़ना ये तो रॉन्ग फील होता है। तभी हम देखते हैं कि बेबी सुहो मेन सुहो पर रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसे एक ही जगह पर स्टक करा देता है। हम देखते हैं कि सुहो जो होता है वो हिल भी नहीं पा रहा होता है और बेबी सुहो को खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि दूसरी मसाल भी बुझ जाती है। सुहो फिर से यहाँ पर रिस्पॉन हो जाता है और वो कहता है यहाँ पर जो ओपोनेंट है उसे मैं अभी तक नहीं हरा सकता, तो मैं क्वेस्ट को कंप्लीट कैसे करूँगा? सुहो को याद आता है कि यहाँ पर भी उस ट्यूटोरियल की तरह उसे 3 लाइफ दी गई हैं। उसकी जो 2 लाइफ है वो ऑलरेडी ही खत्म हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे हजारों की संख्या में मसाले आ जाती हैं। साथ ही में वो ग्लिच सा होने लगती हैं। सुहो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि दूसरी दुनिया के सब्सटेंस होने की वजह से सिस्टम में थोड़ा सा एरर आ चुका है। प्लीज दरवाजे के पीछे के बीन को अपनी बची हुई लाइफ के अंदर हरा दो। जब तक आप अपने एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते आप यहाँ से जा नहीं सकते। हम देखते हैं कि सुहो फिर से आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि आगे का रास्ता
काफी ज्यादा अजीब है। कहीं पे भी रूम्स बनी हुई हैं। यकीनन कोई और भी बॉस का दरवाजा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे पता नहीं है कि ये मेज कितना बड़ा है। खैर, मेरे पास टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, तो मैं आराम से आसपास सर्च करूंगा। आगे बढ़ते हुए सुहो को अचानक से कुछ प्रेजेंस फील होती है और हम देखते हैं कि ये तो बेबी सुहो होता है। सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि बेबी सुहो यहाँ पर रूम के बाहर क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि सुहो भागने लगता है, लेकिन बेबी सुहो अपने टॉय से सुहो के पैरों को काट डालता है। इससे सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ के बॉस तो हद से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस क्वेस्ट को आखिरकार कंप्लीट कैसे करेगा। हम देखते हैं कि सुहो रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके सामने ओल्ड वाला सुहो आ जाता है। उसे देख के सुहो समझ जाता है कि अब तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ओल्ड सुहो न्यू सुहो को किक मारता है और हम देखते हैं कि सुहो फिर से वहीं पर रीस्पॉन हो जाता है। इससे सुहो को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर जो इन्फिनिट टॉर्चेज आई हैं, वो सब उसकी लाइफ है। अब सुहो के पास इनफाइनाइट चांसेस होते हैं, तो वो सोचता है कि किसी अलग रूम के बॉस को हराया जाए। हम देखते हैं कि सुहो बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार वो ओल्ड बेबी सुहो को मार ही देता है। सुहो को लग रहा होता है कि सिस्टम की एरर की वजह से उन दो बॉस रूम को छोड़ के अब यहाँ पर कोई भी दूसरा बॉस रूम नहीं है। सुहो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। उसके पास इनफाइनाइट लाइफ तो है, लेकिन उसके सामने ऐसे बॉस है जिनको वो हरा नहीं सकता, और साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं है जहाँ पर वो लेवल अप कर सके। सुहो को अपने वर्ड्स याद आने लगते हैं जहाँ पर उसने कहा था कि वो सबसे स्ट्रांग बनेगा। सुहो यहाँ पर एक डिसीजन लेता है। वो अपनी उंगली को काट के अपनी खून से यहाँ पर एक पाथ बनाता है और वो कहता है कि मैं उन पाथ को ड्रॉ करता रहूंगा जिस टाइम पे मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हमें सियोल सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है कि स्टारडस्ट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे हंटर की मेमोरीज जा चुकी हैं। साथ ही में यह भी पता चल चुका है कि स्टारडस्ट के पीछे रीपर गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर ली मिंगसन थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में टैगू, चोई, जिनचुल और ये फ्रेगमेंट ये सभी इस न्यूज को देख रहे होते हैं। टैगू कहता है कि मुझे माफ कर देना, यह सब मेरी ही गलती है। अगर तब मैं ऐसे मिंगसन की बातें में नहीं आता तो यह सब होता ही नहीं। जिनचुल टैगू से कहता है कि हंटर लीम अपने आप को ज्यादा दोष मत दो। जब मिंगसन मिला था उसका अपीयरेंस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, पर उसके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल नहीं थी। चोई कहता है कि क्या तुम यह कह रहे हो कि उसका वो हाल स्टारडस्ट की वजह से हुआ था। वो जिनचुल कहता है कि मुझे पूरा तो यकीन नहीं है, लेकिन चांसेस हो सकता है। और हाँ, वहाँ पर एक और हंटर भी तो था जो कि मिंगसन से फाइट कर रहा था। उसने एक ब्लैक मास्क को पहना था। चोई कहता है कि शायद फिर वह वही पर्सन होगा जिसने मिंगसन को खत्म कर दिया हो। लेकिन इनकी बातें सुनकर जिनचुल अपने मन में कहता है एक हंटर जो ब्लैक मास्क को पहना था। आगे चोई कहता है अरे हाँ, अभी मुझे याद आया, माइनिंग पार्टी में ज्वाइन होने वाला एक हंटर अभी मिसिंग है। उसका नाम है संग सुहो। ऐसे लिस्टेड किया गया है कि वो एक डी रैंक का हंटर है। हालात को देखने के बाद लग रहा है कि चांसेस हैं कि वो एक फॉल्स रैंकर है। फ्रेगमेंट कहता है कि क्या मैं भी उसकी फोटो देख सकता हूँ। चोई कहता है हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार तुम भी इस इंसिडेंस में इन्वॉल्व हो चुके थे। फ्रेगमेंट सुहो के फोटो को देखने लगता है। यहाँ पर जिनचुल अपने मन में कहता है यकीनन ब्लैक मास्क में वो हंटर सुहो ही होगा, लेकिन ऐसे जिनू भी गायब है। आखिरकार सुहो को क्या हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि वो ठीक हो। यहाँ पर फ्रेगमेंट सुहो की फोटो को चेक करता है क्या वो ब्लैक मास्क है, और वो उसे पता चल जाता है कि हाँ, यही ब्लैक मास्क है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि बहुत बार मर चुका होता है। उसने बहुत सारे पाथ बना दिए होते हैं। आगे हमें बेरू और एजेल को दिखाया जाता है। बेरू और एजेल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। एमुट बेरू से कहता है कि अब वो ऐसे मक्खी की तरह भिनभिनाना बंद करे, ऐसे घूमने से कुछ भी नहीं होने वाला। बेरू उसे कहता है कि मगरमच्छ तुम चुप हो जाओ, हमें पता भी नहीं है कि आखिरकार यंग मुनार्क कहाँ पर है, हम ऐसे शांत कैसे हो सकते हैं। यंग मुनार्क के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। एजेल कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि बेरू इतना क्यों एक्ट कर रहा है। 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक यंग मुनार्क का खुद भी पता नहीं चला है। एमुट कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा उसकी चिंता कर रही हो। एजेल कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हो, ऐसे हालात में तो तुम बहुत ही ज्यादा बेफिक्र लग रहे हो, क्या हम एक टीम नहीं है।
एमोट उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम यंग मोनार्क को जानते हो? खैर मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ कि तुम दोनों उनको ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे ग्रेट शैडो मोनार्क से कंपेयर कर रहे हो। लेकिन मैं कभी भी शैडो मोनार्क से नहीं मिला। मुझे बस इतना पता है कि ट्रेनिंग के वक्त यंग मोनार्क उनसे लथपथ हो गए थे, उनकी हड्डियां तक टूट गई थी और उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की लिमिट को भी सरपास कर डाला था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। मुझे उन पर पूरा यकीन है, हालात चाहे कैसे भी हो वो उनका सामना करके वहाँ से लौट कर जरूर आएंगे। एमुत की बातें सुनकर इन दोनों का आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है। एजेल कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग सुहो को देखते हैं। सुहो यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, लेकिन वो बार बार बस मरे ही जा रहा होता है। सुहो कहता है कि मैंने गिनना बंद कर दिया है कि मैं कितनी बार मर चुका हूँ। हालांकि बार बार मरने की वजह से मुझे एक बात पता चल चुकी है, साइड किक से जो मुझे खत्म कर रहा है वो है बेबी सुहो। उसका कोई भी लेवल नहीं है, पर उसकी रूलर अथॉरिटी स्किल मैक्स है। और दूसरा जो मुझे फिजिकल खत्म कर रहा है उसका लेवल है 99 और उसका क्लास सोल स्ट्रीकर है। वो तो साला एकदम मॉन्स्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुहो ने बहुत सारे रास्ते को कंप्लीट कर दिया होता है। अब उसके सामने एक लास्ट प्लेस रह गया होता है। सुहो कहता है कि अगर वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि उनको हराए बिना मैं एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता। वैसे मैंने एक चीज और भी नोटिस की है, हर बार मैं किसी रास्ते में जाता हूँ ये मेरे थोड़ा जल्दी पास आने लग रहे हैं। सुहो के सामने फिर से सुहो बेबी आ जाता है। सुहो कहता है कि लगता है यह मुझे आगे जाने से रोक रहा है। हम देखते हैं कि सुहो आगे बढ़ता है। वो अपने मन में कहता है कि रूलर्स अथॉरिटी ये एक इनविंसिबल हैंड है, इसका मतलब मैं भी अगर अपनी सराउंडिंग को रूलर्स अथॉरिटी से कवर करता हूँ तभी हम देखते हैं कि बेबी सुहो पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुहो अपने रूलर्स अथॉरिटी की वजह से बच जाता है। सुहो को मौका मिल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके सामने साइड से एक और रास्ता उसको दिखाई देता है। सुहो अपने मन में कहता है कि बस वही एक जगह है जहाँ पर मैं अभी तक नहीं गया हूँ। सुहो यहाँ पर तुरंत ही आ जाता है और वो देखता है कि सामने एक दरवाजा है। हम देखते हैं कि सुहो आगे बढ़ता है, पर वो नोटिस कर लेता है कि सोल स्ट्राइकर सुहो बहुत ही तेजी से उसके पास आ रहा है। सुहो दरवाजे को ओपन कर देता है। सुहो को पता चल गया होता है कि इन दोनों के अलावा भी यहाँ पर कोई है। सोल स्ट्राइकर सुहो बहुत ही तेजी से सुहो के पास आने लगता है, लेकिन सुहो दरवाजे को बंद कर देता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। सुहो मन में कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ गया। हालांकि ये सभी अभी खत्म नहीं हुआ है। इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि यहाँ पर कौन है। जितना मैं अभी तक देखा हूँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर भी मेरा पास्ट वाला सुहो ही होगा। मेरा गेस है कि यहाँ पर फर्स्ट ट्यूटोरियल के फर्स्ट हाफ वाला सुहो एकदम शुरू वाला सुहो हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं होगा तो कौन हो सकता है। हम देखते हैं कि सुहो के पीछे पास्ट वाला सुहो आ गया होता है। सुहो देखता है कि ये वो सुहो है जिसके पास 2 शॉट्स हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।